अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मार्च 2026 है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त खिते के अंदर जो जंग चल रही है, इस जंग में इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और अभी ये खबर मैं आपके सामने रखूँगा और इसकी तस्दीक भी हो चुकी है। फिल वक्त जो सूरत हाल है वो इस तरह की है कि इसराइल के अंदर पाबंदी लगा दी गई है कि किसी भी किस्म के डैमेज की कोई फुटेज नहीं बनाई जाएगी और ना ही सोशल मीडिया पे अपलोड की जाएगी। ख़ास तौर पे अगर कोई इंजरीज होती हैं, कोई डेड बॉडीज़ होती हैं या किसी बिल्डिंग्स को डैमेज होता है तो उसकी भी कोई फुटेज बना के वो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं की जाएगी। अगर अपलोड की जाती है तो वहाँ पर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है या उनको सज़ाएँ दी जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो डैमेज हुआ है इसराइल को, उसकी जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि खित्ते में दो ताकतवर यहाँ पे रियासतें मौजूद हैं, रूस और दूसरा चाइना, और उनकी जो आप कह सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस है। तो रूस की जो इंटेलिजेंस है उसने इस हवाले से तस्दीक की है कि असल में जो इसराइल के अंदर नुकसान हुआ है वो किस तरह का हुआ है। तो सबसे जो बड़ा नुकसान इस हवाले से बताया गया, इससे पहले आपको पता है कि जब पिछली बार इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था तो उसके बाद अमेरिका भी उस जंग में कूद पड़ा और जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स थी उनके ऊपर अटैक किया गया था और वो समझा ये जा रहा था कि ईरान का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इसी तरह का लॉस इसराइल का भी हो चुका है। जो डेमोना न्यूक्लियर साइट है, ये रूसी इंटेलिजेंस इसकी तस्दीक कर रही है कि जो डेमोना न्यूक्लियर साइट है, पहले जो 3 दिन थे जंग के, उन 3 दिनों में डेमोना न्यूक्लियर साइट से जो राबता है वो इसराइल का मुनक़ते हो चुका है, वहाँ तक अब रसाई नहीं है, यानी कि उसको मुकम्मल तौर पे डैमेज किया गया है ईरान की तरफ से। और ये डेमोना न्यूक्लियर साइट वो न्यूक्लियर साइट है जहाँ पे जो यूरेनियम है इनरिचमेंट उसकी की जाती है और फिर उसके बाद इसराइल की तरफ से न्यूक्लियर वॉरहेड बनाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक न्यूक्लियर साइट है जिसको ईरान की तरफ से अटैक किया गया है और उसको डैमेज किया गया है। फिर रूसी इंटेलिजेंस इस बात की भी तस्दीक कर रही है कि 11 एटमी साइंसदान जो इसराइल के हैं उनको हलाक किया जा चुका है। 6 IDF जनरल्स, IDF ये इसराइल की फ़ौज है, तो फ़ौज के 6 जनरल्स कत्ल किए जा चुके हैं, 198 एयरफोर्स के अफसरान मारे जा चुके हैं और 462 इसराइली फ़ौजी और मोसाद के 32 एजेंट्स को भी ख़त्म किया जा चुका है। ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन्स के जो अटैक किए हैं, इन अटैक्स में इसराइल का ये नुकसान हो चुका है और रूसी इंटेलिजेंस इसकी तस्दीक कर रही है। एक और ख़बर यह है कि हिजबुल्लाह ने दूसरी तरफ से मैदान गर्म कर दिया है। हिजबुल्लाह ने वार्निंग जारी की है इसराइल के शहरियों को। एक इलाका है करियात शमुना इसराइल का, वहाँ के रहने वालों को वार्निंग जारी की है कि वो इस इलाके से निकल जाएं और कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो हिजबुल्लाह है उसकी तरफ से अटैक किया जाएगा। और इस खबर की भी तस्दीक की है। इंटरनेशनल जो न्यूज़ इदारे हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से ये वार्निंग जारी की गई है और किसी भी वक्त हिजबुल्लाह इस इलाके में, ये जो जिसका नाम है करियात शमुना, इस इलाके में किसी भी वक्त वो यहाँ पे स्ट्राइक कर सकती है, किसी भी वक्त वो यहाँ पे अटैक कर सकती है। एक और ख़बर यह है कि अमेरिका ने इसराइल को $151 मिलियन के बम फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया है और ये फौरी तौर पे इसराइल को ये बम फ़रोख्त किए जाएंगे। कोई 12,000 आप कह सकते हैं कि यूनिट्स उसका इसराइल ने ऑर्डर किया या दरख्वास्त की गई कि हमें 12,000 यूनिट्स जो बम हैं वो दिए जाएं, ताकि जो खित्ते के अंदर इस वक्त जंग चल रही है, ये जितने भी बम हैं ये 1,000 पाउंड वज़नी जो बम बॉडीज़ हैं, 1,000 यानी उसके अंदर जो न्यूक्लियर मवाद है वो 1,000 पाउंड का होगा और ये सारे के सारे बम जो है वो इसराइल को अब अमेरिका की तरफ से दिए जाएंगे। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल ने 1,000 पाउंड वजनी बम बॉडीज़ खरीदने की दरख्वास्त की है और महकमा खारजा ने बताया कि इसराइल को बम फ़रोख्त करने के साथ इंजीनियरिंग, तकनीकी मुआवनत, लॉजिस्टिक और प्रोग्राम सपोर्ट भी शामिल होगी, जबकि दिफाई सामान, दिफाई खिदमात की इसराइल को फौरी फ़रोख्त जो है वो कौमी सलामती के मफाद में है। यानी जो इसराइल को ये बम फ़रोख्त किए जाएंगे, अमेरिका मौक़िफ़ ये अपना रहा है कि ये असल में अमेरिका के कौमी मफाद में है, इसलिए फ़ौरी तौर पे ये जो 12,000 बम हैं ये इसराइल को फ़रोख्त किए जाएंगे। और ये 12,000 बम ज़ाहिर है कि इसराइल कहाँ पे इस्तेमाल करेगा, ये वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा या फिर लबनान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़, या फिर वो गज़ा में तबाही मचाएगा। और अमेरिका को थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है
कि इसराइल किस तरह इंसानी हुकूक की पामालियाँ कर रहा है और उसे वो मज़ीद जो है वो असला फराम कर रहा है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी सख्त बात कर दी। उन्होंने कहा कि ईरान को बहुत बुरी तरह मार पड़ रही है और ईरान ने हमले ना करने का फैसला अमेरिका और इसराइल के हमलों के बायस किया है। असल में आज ईरान की तरफ से ये ऐलान किया गया, कल उनकी जो ओबूरी कौंसिल थी उसका इजलास था और उसमें यह फैसला किया गया था कि अब जो दोस्त ममालिक हैं और जो पड़ोसी ममालिक हैं इनके ऊपर किसी किस्म का अटैक नहीं किया जाएगा। और अगर ये सरजमीन इस्तेमाल होती है, यानी वहाँ से अमेरिका के जो फ़ौजी अड्डे हैं वो इस्तेमाल होते हैं और वहाँ से अमेरिका कोई अटैक करता है तो फिर उसके बाद ईरान की तरफ से अटैक किए जाएंगे, नहीं तो जो ईरान है वो अब इनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि ये जो ऐलान ईरान की तरफ से किया गया है, ये असल में जो अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर बमबारी की जा रही है, उस प्रेशर के नतीजे में ईरान की तरफ से ये फैसला किया गया है कि वो पड़ोसी ममालिक के ऊपर कोई बमबारी नहीं करेगा, यानी अमेरिका की तरफ से इसका क्रेडिट लिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्ज़ा करके वहाँ हुकूमत करना चाहता था। हज़ारों बरस में पहली बार ईरान को शिकस्त हुई है। ईरान अब मशरिक़ वस्ता का गुंडा नहीं रहा। आज ईरान पर भी सख्त हमले किए जाएंगे और ईरान ने माफ़ी मांगकर मशरिक़ वस्ता के मुल्कों के सामने सरेंडर कर दिया है और ईरान ने हमसायों से वादा किया है कि दोबारा उनके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। इसमें सरेंडर किस तरह का है, इस बात की समझ नहीं आ रही, क्योंकि ना तो उन ममालिक ने ईरान के ऊपर वापस अटैक किया और ना कोई वो अटैक करने का इरादा रखते हैं। ये तो ईरान की तरफ से एक फ़ैसला किया गया कि वो अपने पड़ोसियों के ऊपर अब कोई अटैक नहीं करेगा। एक और ख़बर जो आपके सामने रखेंगे वो ये है कि सऊदी अरब की तरफ से डिप्लोमेसी तेज़ कर दी गई है और सऊदी अरब अब खित्ते में इस जंग को रुकवाने के लिए वो कोशिशें शुरू कर दी हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए ईरान से बराह रास्त राब्ते किए। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यूरोपीय ममालिक को भी एतमाद में लिया और जंग रोकने के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया। सऊदी वजारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वली-अहद और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। फिर इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने ईरान जंग और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से भी टेलीफोनिक बातचीत की और कब्रस के सदर ने भी सऊदी वली-अहद को फ़ोन किया है। इससे पहले चाइना जो है वो भी अपना एक नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेज चुका है। इसके अलावा और भी कुछ जो ममालिक हैं वो भी बैकडोर राब्ते कर रहे हैं, अमेरिका के साथ भी राब्ते कर रहे हैं, वो अरब ममालिक के साथ भी राब्ते कर रहे हैं और इसके अलावा अमेरिका के साथ और ईरान के साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं और तमाम तर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये कशीदगी कम हो। अब सऊदी अरब भी इसमें किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहा है। ये अब तक की अपडेट्स थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।